गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, लॉकडाउन में खुलेंगी ये दुकानें। उत्तराखंड में अब किसानों को बिना लाइसेंस के कई कामों में मिलेगी छूट। लॉकडाउन में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, जानेंगे कैसे करेंगे आप इनसे बचाव। उत्तराखंड में लॉकडाउन में आवश्यक कामों के लिए बन रहा है ई पास, दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्तराखंड में क्यों ही है भूख हड़ताल। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। चलिए इस खबर को जान लेते हैं। शुरुआत में देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसका स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकान, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिलों को भी चलाने की अनुमति दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की भी इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय में लगातार आ रहे सवालों को देखते हुए एक नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जानकारी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाई, दूध प्रसंस्करण इकाई, आटा और दाल की मिलों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने कृषि से संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। इसमें फसल की कटाई, बुआई व खरीद शामिल है। रेड जोन और ऑरेंज जोन में गतिविधियों की छूट नहीं दी गई है। वहाँ लॉकडाउन का से पालन होता रहे, जिसमें सिनेमा हॉल, मॉल, जिम आदि शामिल है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं को भी शामिल किया गया है बंद करने के लिए। अब किसानों को बिना लाइसेंस के कई कामों में मिलेगी छूट। लॉकडाउन में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को दी है बड़ी राहत। लॉकडाउन के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने उन्हें राहत भरी खबर दी है। सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें बिना लाइसेंस कृषि उत्पाद खरीदने की छूट किसान समूह, सहकारी समितियों व किसान उत्पादक संगठनों को दी है। ये लोग सीधे किसानों से कृषि उत्पाद की खरीद कर सकते हैं। मुख्य सचिव उपल कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। दरअसल कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पाद बेचने और भंडारण करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड कृषि उत्पाद अधिनियम की व्यवस्था को अतिक्रमित कर कृषि उत्पाद खरीदने की खुली छूट दे दी है। इसके अलावा उत्पादों को भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर, गोदाम, क्लस्टर को उपमंडी घोषित कर दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड कृषि उत्पाद अधिनियम में फल, सब्जी व अन्य उत्पादकों के कारोबार के लिए मंडी समिति लाइसेंस जारी करती है। मंडी से बाहर कृषि उत्पादकों का थोक कारोबार बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से ये छूट देने से किसानों को उत्पाद बेचने का झंझट नहीं रहेगा और मंडियों में भी भीड़ नहीं रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रह सके। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता, जानिए आप दर्शक कैसे करें इससे बचाव। प्रदेश में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जबकि कोरोना में मरीजों में लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी भर्ती मरीज में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पाया गया है। ऐसे मामलों को विशेषज्ञ मानते हैं ज़्यादा खतरनाक। इस तरह के मामलों में ना तो मरीज को खुद पता होता है कि उसे कोरोना हो चुका है और ना ही इस बात का पता चल पाता है कि उसके संपर्क में आने से और लोगों में भी कोरोना फैल गया होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि वैसे बिना लक्षण वाले कोरोना, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसी प्राथमिक लक्षण नहीं पाए गए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री होने या किसी संक्रमित के संपर्क में आने की आशंका पर कोरोना जांच कराई गई तो संक्रमण की पुष्टि हुई। डॉक्टर इसे मेडिकल की भाषा में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कहते हैं। राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में भी भर्ती ज़्यादातर मरीजों में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पाया गया है। इस मामले में इसीलिए सभी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज संक्रमण फैलाने में ज़्यादा खतरनाक हैं। इस तरह के मरीज कोरोना के कम्युनिटी फैलाव में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली की ओर से जारी गाइडलाइन में सभी लोगों को, चाहे वह स्वस्थ क्यों न हो, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को साबुन से बार बार धुलने और हाथों को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन आवश्यक कामों के लिए बन रहा है ई पास।
लॉकडाउन पर लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए दिक्कत ना हो, इसके लिए ई पास का सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने कई जिलों में ई पास जारी भी हो चुके हैं, जिससे आप ऑनलाइन डिटेल भरकर प्राप्त कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में भी ई पास को जारी करने के निर्देश उप जिलाधिकारी की ओर से मिल चुके हैं। इसके बावजूद कई जिलों में बिना सिफारिश के पास नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लॉकडाउन में ज़रूरी कामों के लिए ई पास संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे ई पास के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का हम नीचे लिंक देंगे, जिससे आप मैक्सिमम खबरों को भी आप जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पुलिस सिटीजन पोर्टल पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकता है। इसके आवेदन करने के बाद नियम और शर्तों अनुसार संतुष्ट होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको पास जारी होगा। सरकार लॉकडाउन के लिए सख्त है। आवश्यक और स्वास्थ्य सेवाओं पर ही छूट दी जा रही है। अब आप ई पास कैसे आवेदन करेंगे, इसकी जानकारी आपको हमारे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा, जिससे आप जारी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको अपनी मोबाइल नंबर देना है, अपना पता देना है, आईडी देनी है, आईडी संख्या देनी है, फ़ोटो पहचान पत्र अपलोड करना है। इसके बाद रोड मैप भी बताना होगा। साथ ही जहां आपको जाना है वहां का आप डिटेल भी भरेंगे। सभी शर्तें पूरी होने पर आपको मोबाइल नंबर पर ई पास भेजा जा सकता है। अब खबर हल्द्वानी के क्वारंटीन सेंटर की, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्तराखंड में भूख हड़ताल की है। चलिए ये जान लेते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के क्वारंटीन किए गए कई लोग हल्द्वानी स्टेडियम में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कल दिन से कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया है। ये सभी लोग घर जाने की जिद पर भूख हड़ताल पर चले गए। ये सभी मजदूर जो सीमांत पहाड़ी जिलों में मजदूरी का काम करते थे, लॉकडाउन के दौरान जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो इनको हल्द्वानी में क्वारंटीन किया गया था। सभी लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत जिलों के रहने वाले हैं। प्रशासन ने इनको लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी मजदूर इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक उनको घर जाने की मांग उनकी पूरी नहीं होगी, तब तक वह अपनी भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के मुताबिक मामले की जानकारी उनके उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है, जिससे कोई समाधान निकाला जा सके। आप भी सुनिए अब क्वारंटीन किए गए किसानों की कहानी, उनकी मुंह जवानी। गोला पार हमें वो पकड़ा हो गया है, बोले 14 अप्रैल के बाद छोड़ देंगे। सारे लोग चले गए, यूपी वाले रह गए। हमने 2-3 एप्लीकेशन भी दे रखी खेती के बारे में। खेती हमारी बर्बाद हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पीलीभीत के रहने वाले हैं हम। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर सब यूपी के लोग हैं। खाना कब से नहीं खाया? खाना कल से नहीं खाया है। नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। कहाँ काम करते थे? हम रानी खेत करते थे, खेती चक्कर में घर आए वहाँ से 29 तारीख में, और गोला पार पकड़ लिया गया हमें। बात आपकी रख रहे हैं, लेकिन खाना खा लीजिए आप। अरे खाना कब तक खाए? आज 25 दिन हो गए। तो खाने से क्या दुश्मनी है? खा लो। मर जाएंगे, हो गए घर वाले वहाँ मर रहे हैं तो हम यहाँ मर जाएंगे। खेती बर्बाद हो रही है, खेती वहाँ बर्बाद हो रही है। चलो, कर्जा भी है हमारे ऊपर, सरकारी 1,80,000 रुपये, वो कैसे निपटाएंगे जब खेती बर्बाद हो जाएगी तो? क्या नाम है आपका? शरीफ अहमद। मेरा नाम रिजवान है। दिक्कत बस यही है, मुझे घर पे छोड़ा जाए बस। 25 दिन हो गए यहाँ पे, फसल सब बर्बाद हो रही। मम्मी वहाँ बीमार हो गई, अकेले पापा नहीं काट पा रहे हैं फसल। कल से खाना भी नहीं खाया। जब तक नहीं सुनवाई होगी खाना कोई लोग नहीं खाएंगे यहाँ पे, ऐसे मर जाएंगे बस। कितने लोग हो? यहाँ 25 लोग यूपी के हैं। कहाँ से हैं? लखीमपुर के हैं, भी पीलीभीत के हैं, बरेली के हैं, शाहजहांपुर के हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रानी खेत काम कर रहे थे, खेत में बुआई करके सोचा कि काम करने थोड़ा कर लें। वहाँ काम करके आ रहे थे, बोला कि 31 तारीख को खुल जाएगा। वो वहाँ से चल दिया, यहाँ पकड़ के बंद कर दिया। बोला गोला पार बस लगी है, चलो वहाँ से पकड़ के यहाँ बंद कर दिया। मेडिकल हो गया? मेडिकल हो गया। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब कुछ हो गया, फिर भी छोड़ नहीं रहे हैं। डीएम साहब आ रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर जाओ। यूपी वाली कोई बात नहीं सुन रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के 2 संदिग्ध की मौत हो गई है। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसी बीच देहरादून के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों की इलाज के दौरान मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों स्थानीय निवासी हैं। दोनों मरीजों को मंगलवार दोपहर गंभीर हालात में दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। साथ ही दोनों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट शाम तक आई।
देर रात दोनों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 75 साल के बुजुर्ग हैं जबकि दूसरा 25 साल का युवक है। बड़े ही दर्दनाक खबर है उत्तराखंड के लिए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।